हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लोन के 16वें एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वो संग्योल के घर रहने आता है। स्कूल में सबको पता चलता है कि टीचर जी है संग्योल की माँ है और संग्योल लिसुबी का सीक्रेट जानने के बहुत करीब है। चलिए 16वां एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं संग्योल को वोयू की बैग में एंजल वाली किताब दिखती है। उसमें वो पढ़ता है जब एंजल पर किसी को शक हो या वो खतरे में हो तो एंजल का निशान चमकता है, पर तभी वो किताब अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। ये देख संग्योल बहुत डर जाता है। वो किताब नीचे गिरती है और तभी वो रूम में आता है और झट से वो किताब संग्योल से ले लेता है। वो परेशान हो जाता है कि संग्योल कहीं लिसुबी की सच्चाई सबको ना बता दे। अगली सुबह संग्योल नहा रहा था और बाथरूम के बाहर वो खड़ा होता है। संग्योल टॉवेल लेना भूल गया था तो वो अपने पापा को टॉवेल मांगता है। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ वो ऑफिसर वूजिन की आवाज निकालते हुए कहता है, पहले प्लीज बोलो। दरवाजा खोलने पर संग्योल को वो दिखता है। उसे देख संग्योल हैरान हो जाता है। वो बोलता है, अगली बार जरा प्यार से प्लीज कहना। बाथरूम के अंदर संग्योल सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसके साथ मस्ती मजाक करना चाहता है। स्कूल में करियर काउंसलिंग के सेशन होते हैं। उसमें जोआ बताती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद भी उसके घर की छत टपकती रहेगी। इस पर टीचर जी हैं उसे समझाती है कि छत तो टपकती रहेगी पर तुम उस लीकेज को रोकने के लिए प्लास्टिक के कवर्स अफोर्ड कर पाओगी। वो चाहता है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए क्योंकि उसे अपना और लिसुबी का ख्याल रखना है। अगली बारी लिसुबी की होती है। वो इंसान बनना चाहती है। इस बात पर टीचर जी हंस पड़ती है और पूछती है, तो अब तुम इंसान नहीं हो? इस पर लिसुबी क्यूट सी स्माइल देती है। अगले सीन में क्लास में संग्योल अभी भी लिसुबी के निशान के पीछे पड़ा हुआ था। वो जानबूझकर लिसुबी के हाथ पर पानी गिरा देता है और लिसुबी के हाथ को छूने वाला था पर लिसुबी झट से दूर हो जाती है। वो सिचुएशन को संभाल लेता है और संग्योल को बाहर लेके जाता है। यहाँ क्लास में जेसुक ताइहो का मोबाइल ले लेता है और बोयोनुक को स्कूल के बाद लेकर आने को कहता है। दूसरी तरफ बाहर वो संग्योल को ये सब रोकने के लिए कहता है पर संग्योल लिसुबी का सीक्रेट बताने को कहता है। वो के ना कहने पर संग्योल टीचर जी है उसकी सौतेली माँ है और वो की सगी माँ ये बात सबको बताने की धमकी देता है और आगे कहता है, एक एथिक्स टीचर जो स्टूडेंट के लिए मॉडल होना चाहिए उसने अपने सगे बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया और उस सौतेले बेटे को अपना लिया। पर दोस्तों, ओल्डर एंजल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की सारी बातें स्कूल के लाउड स्पीकर पर बजवा देता है और उन दोनों की सारी बातें पूरा स्कूल सुनता है। साथ ही स्टाफ रूम में टीचर जी हैं भी। स्कूल के बाद जेसुक ताइहो को बोयोनुक को लेके आने के लिए कहता है। ताइहो बोयोनुक से मिलता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि जेसुक ने उसका मोबाइल ले लिया है और इसलिए वो बोयोनुक को कांटेक्ट करके पहले ही वार्न नहीं कर सकता। तभी वहां जेसुक आ जाता है और दोनों दो तरफ भाग जाते हैं। जेसुक बोयोनुक के पीछे भागता है। दूसरी तरफ सारे दोस्त वुयो के रेस्टोरेंट में उसका सीक्रेट खुलने की वजह से बहुत सारे सवालों के साथ उससे मिलने आते हैं। तभी वहां बोयोनुक ताइहो का मोबाइल हाथ में लिए भागते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचता है और बताता है कि ताइहो के पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें सर्जरी के लिए ले गए हैं। सभी दोस्त ताइहो को ढूंढने लगते हैं। ताइहो जुहा के लिए एक और नई किताब लेके आता है तो जुहा उसे उसके पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और ताइहो हॉस्पिटल के लिए भागता है। अगले सीन में वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी सारी चीजें अपने आप ही हिलने लगती है। वो डर जाता है पर डरते हुए भी वो कहता है, मैं और लिसुबी कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुमसे नहीं डरता और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम हार मान लो। और वो वहां से बाहर भाग जाता है। लिसुबी वहीं आ रही थी। वो लिसुबी को लेकर वहां से दूर चला जाता है। भागने का कारण पूछने पर वो लिसुबी को कहता है वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है। संग्योल और ऑफिसर वूजिन रात के खाने पर घर नहीं आते तो वो उन्हें ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ संग्योल पुलिस स्टेशन में होता है। उसने किसी को पीटा था क्योंकि उसे रात भर पुलिस स्टेशन में रहना था। ऑफिसर वूजिन उस आदमी को रिक्वेस्ट करके वापस भेज देते हैं पर संग्योल को सेल में बंद कर देते हैं और खुद भी उसके साथ अंदर रहते हैं। वो पुलिस स्टेशन में आता है। उन दोनों को सोते देख वापस घर जाने लगता है। इधर घर के बाहर ओल्डर एंजल लिसुबी से मिलता है। लिसुबी उसे सबको तकलीफ देने से मना करती है और वापस जाने के लिए कहती है पर ओल्डर एंजल खुद ही कंफ्यूज था कि वो एंजल होने के बावजूद ये सब कुछ क्यों कर रहा है और इस सब का जिम्मेदार लिसुबी को ठहराता है। तभी वहाँ ओयो आता है। ओल्डर एंजल उस पर शक्तियां इस्तेमाल करने वाला होता है पर लिसुबी ओयो के सामने खड़ी हो जाती है। ओयो भी लिसुबी को अपने पीछे लेके बचाने की कोशिश करता है। ये देख ओल्डर एंजल रुक जाता है। अगले दिन स्कूल में टीचर जी हैं के आने पर बहुत सारे पेरेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। उनका कहना था कि जिसने अपने सगे बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया है वो कैसे बच्चों को एथिक्स सिखा सकती है।
वोयो और उसके दोस्त टीचर जीहे को सुरक्षित स्कूल में पहुंचा देते हैं। अगले सीन में क्लासरूम में जेसु वोयो को बताता है कि टीचर जीहे ने रेजिग्नेशन दिया है। तभी वहाँ जेसुक आता है और वो संग्योल और वोयो को चिढ़ाने लगता है। तभी क्लासरूम में ताइहो बड़े ही गुस्से में आता है और जेसुक को मारने लगता है, क्योंकि जेसुक ने ताइहो का मोबाइल लिया था। इस वजह से ताइहो को वक्त पर उसके पिता के एक्सीडेंट की खबर नहीं मिलती और वो उन्हें सर्जरी में जाने से पहले देख नहीं पाता। वोयो ताइहो को रोकता है और बोयोनो को उसे संभालने के लिए कहता है। वोयो जेसुक से कहता है, तुम्हारा एक जोक किसी को जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। तुम जैसा घटिया कोई भी नहीं हो सकता। तुम्हें दोस्त कैसे बनाते हैं ये फिर से सीखना पड़ेगा। जेसुक अब पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। स्कूल के बाद लीसु भी सबके साथ मिलकर टीचर जीहे का रेजिग्नेशन रोकने के लिए कैंपेन शुरू करती है। दूसरी तरफ जेसुक संग्योल से गेम पार्लर में मिलता है और कहता है, मैं फिर से अकेला पड़ गया हूँ। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगले सीन में रात में ऑफिसर वूजिन नाइट ड्यूटी पर जा रहे थे। जाते जाते दोनों में वोयो और संग्योल को लेकर बहस हो जाती है। ऑफिसर वूजिन गुस्से में ही घर से निकल जाते हैं। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर जीहे के रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लिसुबी और सारे दोस्त टीचर जीहे को स्कूल से निकालने के खिलाफ सिग्नेचर करवा रहे थे, पर क्लास में सब लोग टीचर जीहे के खिलाफ साइन कर रहे थे, संग्योल भी। पर वोयो सबको एक इमोशनल स्पीच देता है। वो कहता है, तुम लोग दिन में दर्जनों बार माँ कहते होगे, पर मैं वो भी नहीं कह सकता। एक ही जगह है जहाँ मैं अपनी माँ को देख सकता हूँ, उसकी आवाज सुन सकता हूँ। वो जगह है ये क्लास। प्लीज मुझसे ये मत छीनो। वोयो को सुन के सारा क्लास रेजिग्नेशन के खिलाफ साइन करता है। क्लास के बाहर खड़ी जीहे वोयो की सारी बातें सुन लेती है और रोने लगती हैं। पेरेंट्स की प्रोटेस्ट की वजह से प्रिंसिपल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाली थी, पर संगो उन्हें रोकते हुए कहता है, टीचर जीहे की पर्सनल लाइफ कैसे भी हो, पर उन्होंने क्लास को एक साथ कर दिया है। संगो स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर किए गए कैंपेन का प्रूफ दिखाता है और टीचर जीहे का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। संगो आगे कहता है, एक और भी है जिसने रेजिग्नेशन दिया है, और दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर क्लास टीचर होते हैं। अगले सीन में सब मिलकर जीहे का रेजिग्नेशन रिजेक्ट होने की खुशी मनाते हैं। रात में संग्योल एंजल्स के बारे में लिखी सारी किताबें पढ़ लेता है। तभी रूम में जीहे आती है और संग्योल को उन्हें माफ करने के लिए कहती है, पर संग्योल नहीं मानता। वो जीहे का नेकलेस लेके उसे कचरे में डालने जा रहा था। जीहे संग्योल को नेकलेस उन्हें वापस देने के लिए कहती है, पर संग्योल नहीं रुकता। तभी वोयो और लिसु भी घर में आते हैं। वोयो जीहे को वो नेकलेस संग्योल को देने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी अपना नेकलेस फेंक दिया है। पर फिर भी जीहे संग्योल से नेकलेस वापस लेने की कोशिश करती है। संग्योल उन्हें धक्का देता है और जीहे गिर जाती है और नेकलेस भी टूट जाता है। इस बात से वोयो को गुस्सा आता है और वह संग्योल पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी ऑफिसर वूजिन आते हैं और उसे रोकते हैं। जीहे ऑफिसर वूजिन को सारी बात समझाने की कोशिश करती है, पर ऑफिसर वूजिन जीहे को उनके घर से अभी के अभी निकल जाने को कहते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।